नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 29 अप्रैल 2025 मंगलवार। जैसा कि कल हमने मेष राशि पर ग्रहों के गोचर का होने वाले प्रभाव के बारे में जाना, प्रकृति का यही सबसे बड़ा रहस्य है कि प्रकृति जब कुछ देती है तो वह बहुत कुछ ले भी लेती है। जैसा कि मेष राशि को मिलने वाले प्रभाव से हमने जाना, तभी इनकी इच्छाएं तीव्र होंगी और ये अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए धन, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सभी में उपलब्धियां प्राप्त करेंगे। और इन्हीं उपलब्धियों को प्राप्त करने में ये इतने व्यस्त हो जाएंगे कि अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं दे पाएंगे और अपने रिश्तों का भी ध्यान नहीं दे पाएंगे। और इसी कारण से इनके स्वास्थ्य में परेशानी होगी, इनके रिश्तों में परेशानी होगी। और तब ये एहसास होगा कि जो धन, वैभव, विलासिता, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान के लिए जो इतनी भागदौड़ की, इतनी मेहनत की, आखिर ये सब किसके लिए। तो इस प्रकार से हमें ये समझना होगा कि इस गोचर प्रभाव को स्वयं के लिए कैसे शुभ बनाएं। यदि हम उन रिश्तों को अधिक महत्व दें जो हमारे जीवन में अति उपयोगी है, या जिनके लिए हम ये सब करना चाहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं उन्हें छोड़कर उनके लिए हम ये सब कर रहे हों और हमारा करना अर्थहीन हो जाए। ठीक इसी प्रकार से आज वृष राशि की बात करेंगे तो 30 मार्च 2025 को जो ग्रहों का गोचर हुआ है और जिसके लिए समस्त विद्वान ज्योतिषाचार्यों द्वारा, योगीचार्यों द्वारा, भविष्य वक्ताओं द्वारा, साइंटिस्ट द्वारा बार बार आप लोगों को बताया गया, सचेत किया गया कि ये युग परिवर्तन का समय है, बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। हमने भी आपको बताया कि ये युग परिवर्तन आपकी सोच, आपके विचारों को बदल कर रख देगा। अब आप लोगों का सवाल जो है वह यही है कि 30 मार्च 2025 भी निकल गया, अप्रैल भी समाप्ति की ओर है और ऐसा तो कोई प्रभाव हमें देखने को नहीं मिला। तो हमारी चर्चा इसी विषय पर चल रही है कि किस प्रकार से ये ग्रहों के गोचर ने आपको बदला है और आपको किस प्रकार से इससे बचना है, संभलना है। और इसके लिए हमने आपको पहले भी बताया था कि ये समय तर्क वितर्क का नहीं है, अपितु आप अपने मन की सुनिए, मन में दबी हुई इच्छाओं को पूर्ण कीजिए, जो मन चाहता है वह कीजिए, उससे आपको संतुष्टि प्राप्त होगी और संतुष्टि आपको शक्ति और ऊर्जा प्रदान करेगी। और वही शक्ति, वही ऊर्जा आप में कर्म करने की प्रेरणा देगी और वही कर्म आपको विकास देगा और उसी विकास से आपका विश्वास बढ़ेगा। और जहाँ विश्वास है वहाँ स्वयं भगवान विष्णु हैं। इस प्रकार से इन ग्रहों का प्रभाव हमें प्राप्त होता है और हम कर सकते हैं। तो आज हम वृष राशि की बात करते हैं। वृष राशि वालों को 14 जनवरी 2025 से ही जो स्वयं में परिवर्तन महसूस हो रहा होगा, वह यह है कि ये लोग अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए
जिस प्रकार से भागम भाग कर रहे हैं, जिस प्रकार से धन कमाने के पीछे लगे हुए हैं, जिस प्रकार से इनको एक के दो और दो के चार करने में आनंद आ रहा है, इनका सर्किल बढ़ता जा रहा है, नए नए लोगों से इनका संबंध बन रहा है, ऐसी स्थिति में अभी जो इनको धन की प्राप्ति हुई है, इस धन की प्राप्ति को किस प्रकार से इनके लिए उपयोगी है और किस प्रकार से अनुपयोगी है। यदि ये इस कमाई हुई अपनी धन दौलत, मान पद प्रतिष्ठा सम्मान के साथ अपने घर की सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं, अपने संबंधों का ध्यान रखते हैं, अपने शरीर का, अपने स्वाद का ध्यान रखते हैं, उन पर नियंत्रण करते हैं, अहंकार से बचते हैं और प्रकृति की कृपा मानते हैं, तो निश्चित रूप से ये समय और आने वाला समय इनके लिए शुभ हो सकता है। किंतु यदि ये अपने अहंकार के कारण या अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में इतने मशगूल हो जाएं कि ये अपने घर से दूर, अपनों से दूर होते चले जाएं, तो इनका धन का अपव्यय होना शुरू हो जाएगा। कमाए हुए धन के साथ जुड़ा हुआ धन भी इनके हाथ से निकल जाएगा, अपनों से शत्रुता होगी, स्वास्थ्य में नुकसान होगा। सबसे ज़्यादा जो चिंता है वह इनके हृदय आघात की है, हृदय से संबंधित है, जो इन्हें डिप्रेशन भी दे सकती है। इस प्रकार से इनके स्वास्थ्य में हानि हो सकती है और इससे बचने का सबसे आसान और सरल तरीका जो है वह यह है कि जिस प्रकार से अभी इनकी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है, जिस प्रकार से इनका सर्किल बढ़ता जा रहा है, लोग इनसे मिलने को आतुर हैं, इनकी वाहवाही हो रही है, उसे ये प्रकृति की देन माने और अपने धर्म को, अपने कर्म को, अपने धन को अपने परिवार के लिए, परिवार के साथ रहते हुए, परिवार को समय देते हुए अपने स्वाद पर नियंत्रण रखें, तो निश्चित रूप से इनको आने वाला समय इनके लिए शुभ होगा। अन्यथा इनकी वाणी में इस प्रकार का भेद होगा कि ये कहना क्या चाहेंगे और इनके अपने ही लोग उन बातों का अर्थ क्या निकालेंगे और किस प्रकार से घर में संघर्ष उत्पन्न होगा और उस संघर्ष के कारण ये घर से विमुख होंगे। उस विमुखता के कारण इन्हें टेंशन और डिप्रेशन होगी, क्योंकि कई बार व्यक्ति अपनों के लिए हद से पार जाकर भी उनकी सुख सुविधाओं व्यवस्थाओं के लिए मेहनत करता है और जब उन्हीं लोगों से उसे श्रेय प्राप्त नहीं होता है तो उसे अफसोस होता है कि आखिर ये सब मैंने
किया किसके लिए है। तो दुर्गा सप्तशती भी हमें यही बताती है कि सॉरी, जिन्हें हम अपना कहते हैं, जिनकी हम चिंता करते हैं, वही हमारे कष्टों का कारण बनता है। इसलिए कर्म जरूर कीजिए, किंतु उनसे अपेक्षाएं मत रखिए, बंधन में मत बंधिए। तब आप देखेंगे कि आपने जो कुछ किया है उसका आपको किसी भी प्रकार का प्रभाव प्राप्त हो या ना हो, श्रेय प्राप्त हो या ना हो, आपकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ अपना कर्म करते हैं और उस कर्म में धर्म नीति नियमों का पालन करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके लिए ये समय बहुत ही शुभ साबित होगा। और यदि हमारे नीति नियमों में किसी प्रकार की त्रुटि रह गई तो हमें प्रकृति के द्वारा जो दंड प्राप्त होगा उसमें या तो स्वास्थ्य के कारण हॉस्पिटलाइजेशन, या नीति नियमों के विरुद्ध कार्य करने के कारण सरकारी दंड, या किसी शत्रु के द्वारा हमारे साथ धोखा कर देना, जमीन संबंधी किसी प्रकार का धोखा होना या नुकसान होना, ये भी संभव है। या फिर घर से दूर हो जाना, इस प्रकार का भी परिणाम प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार से हमने ये जाना कि प्रकृति देने को सदा तत्पर रहती है, किंतु वह बदले में हमसे बहुत कुछ चाहती है। अब हमें देखना है कि हमें जिनके लिए ये सब चाहिए उन्हें छोड़कर इन सब सुख सुविधाओं के पीछे जाना है, या प्राथमिकता उनको देनी है। यदि वो है जिनके लिए हम ये सब चाहते हैं तो फिर वे सब व्यवस्था भी प्रकृति कर देगी जो उन्हें चाहिए। इसलिए इस बात की चिंता छोड़कर कि हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं, इस बात की चिंता करें कि वो हमारे साथ कैसे रहे। फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में सफलताएं आपके कदम चूमेगी, ब्रह्मांड आपका सहयोग करेगा और चारों तरफ आपका नाम का डंका बजेगा। इस प्रकार से ये ग्रह आपको सहयोग करेंगे। ये वृष राशि को होने वाले प्रभाव के बारे में हमने जाना। जो भी वृष राशि के लोग हैं और वे इस वीडियो को देख रहे और सुन रहे हैं, उनको इस प्रकार का किसी प्रकार का कोई संकेत प्राप्त हो रहा है जो हमने बताया, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप अपने कमेंट्स में उसे शेयर करें, ताकि और लोग भी उसे जानकर समझकर स्वयं को सही दिशा दे सके और जीवन को सुखी बना सके। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम कभी नहीं कहते कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि भारतीय एक हिंदू संस्कृति ही ऐसी है जहाँ ज्ञान अमूल्य है, जिसका कोई मूल्य नहीं लगा सकता, क्योंकि ज्ञान ईश्वरीय देन है और ईश्वरीय देन की कोई कीमत नहीं हो सकती। इसलिए हमारा उद्देश्य सिर्फ आपस में अपनी समझ को एक दूसरे तक पहुंचाना है, ना कि उससे किसी प्रकार का धन अर्जित करना है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि कभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब ना करें,
सिर्फ जो आपको पसंद हो, नापसंद हो, वह सभी आप कमेंट्स में दें ताकि हम और आगे इसको जानकारी को बढ़ा सकें और आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करके उसका लाभ उठा सकें। जय हिंद, जय भारत।